जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस लाला और चतुर ब्राह्मण की। एक थे लाला दमड़ी दास। जिस तरह अपने किसी गुण या दुर्गुण के कारण कोई आदमी मशहूर हो जाता है, उसी तरह ये लाला अपनी कंजूसी के कारण आसपास के इलाकों में मशहूर थे। कहा जाता था कि अब तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो लाला की जेब से फूटी कौड़ी भी निकलवा सके। तो इन्हीं लाला को एक दिन एक मामूली से पंडित ने लूट लिया था। किस तरह लूटा, यह एक मज़ेदार कहानी। बात ऐसी थी कि लाला दमड़ी दास जब नदी में स्नान करने के लिए गए तो नहाते नहाते इतना आगे निकल गए कि डूबने लगे। डूबते डूबते इन्होंने काफ़ी हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन वे फिर भी किनारे पर नहीं आ पाए। मजबूर होकर उन्होंने भगवान को याद किया। हे भगवान, अगर तू मुझे किनारे पर पहुंचा देगा तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। लाला के मुख से ये शब्द निकले ही थे कि एक लहर आई और लाला को किनारे के नज़दीक करके चली गई। किनारा अभी काफ़ी दूर था, यानी लाला के डूबने के चांस बहुत ज़्यादा थे। फिर भी लाला कुछ संतुष्ट हुए और भगवान को फिर से स्मरण कहा। हे भगवान, मुझे किनारे पे लगा दो, 25 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। फिर एक लहर आई और लाला को किनारे के कुछ पास और ले आई। फिर भी वे डूब सकते थे, तो लाला ने फिर से उनको भगवान को याद किया और बोले, मुझे किनारे पर पहुंचा दो, मैं 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। इस तरह कई बार उन्होंने भगवान से मनौतियाँ की और एक के बाद एक लहर उन्हें किनारे की तरफ ढकोलती गई। अंत में जब लाला किनारे पर पहुंच गए तो 50 ब्राह्मणों को भोज कराने का भगवान से किया हुआ उनका वादा एक ब्राह्मण तक पहुंच चुका था। और जब वे घर पहुंचे तो उन्हें ये सोचकर पछतावा होने लगा कि खामखा एक ब्राह्मण को भी भोजन क्यों कराए। ब्राह्मण का पेट तो यूँ ही इतना बड़ा होता है, एक ब्राह्मण 10 आदमियों का भोजन अकेले ही चट कर जाता है। बहुत सोच विचार करके बाद लाला जी ने फैसला किया, अब चूँकि उन्होंने भगवान से वादा कर दिया था तो वादा निभाना भी पड़ेगा, मगर 4 फुलकों और सब्जी से ज़्यादा ब्राह्मण देवता की थाली में कुछ नहीं आने देंगे। भोज के लिए लाला ने अपने गांव के ही एक ब्राह्मण पंडित घसीटा राम को चुना, इसलिए कि घसीटा राम का पेट दूसरे ब्राह्मणों के मुकाबले में ज़्यादा कुछ छोटा था। एक चालाकी लाला ने यह भी की कि भोज के दिन पत्नी को आदेश देकर स्वयं शहर चले गए और सख्ती से कहकर गए, खबरदार, पंडित को 4 फुलके से ऊपर एक टुकड़ा भी नहीं देना है। ठीक समय पर ब्राह्मण महाशय अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए आए। अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि लाला दमड़ी दास ने उन्हें भोज पर बुलाया है। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि आज इस सुनहरे मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए लल्लाइन जब उनके सामने लाला के आदेश अनुसार 4 फुलके और थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आई तो बेचारे सकपका गए। फिर मुंह बनाकर बोले, लल्लाइन, यह भोजन किसी चिड़िया के लिए लाई हो क्या मेरे लिए? आप ही के लिए लाई हूँ महाराज। लल्लाइन झेप कर बोली, मगर क्या करूँ? लाला जी ने इससे अधिक कुछ देने के लिए मना किया है। पंडित जी घसीटा राम भी अव्वल नंबर के चालाक थे। तुरंत हंसकर बोले, लल्लाइन, तुम भी बहुत भोली हो। लल्ला जी ने 4 फुलके देने का हुक्म दिया था, तो इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि सचमुच 4 फुलकों से ही टरका दो। अरे, उनका मतलब तो यह था कि पेट भर के भोजन तो कराना, मगर इतना मत करा देना कि बदहजमी हो जाए। जाओ, कायदे का पकवान बना कर लाओ, और यह भी मत भूलो कि ब्राह्मण को जितना दोगी उतना ही पुण्य पाओगी। दरअसल लाला दमड़ी दास जितने घाक थे, लल्लाइन उतनी ही भोली थी। पंडित जी की बातों के चक्कर में आ गई और वही किया जो ब्राह्मण देवता कहते गए। बढ़िया बढ़िया पकवान जितना खा सके खाया, साथ में ढेर सारा बांध भी लिया। यही नहीं, लल्लाइन को पाप पुण्य की ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई कि 101 नोट भी लल्लाइन ने उनके हवाले कर दिया।
और फिर ब्राह्मण देवता लल्लाइन को खूब सारा आशीर्वाद देने के बाद मूँछों पर ताप देते जैसे ही वहाँ से खिसके। लल्ला दमड़ी दास शहर से वापस आ गए। वे सोच रहे थे कि पंडित अब तक रूखा सूखा खाकर जल भुन चुका होगा। यही सोचकर उन्हें हंसी भी आ रही थी, मगर लल्लाइन ने जब उन्हें असली कहानी सुनाई और यह भी बताया कि ब्राह्मण देवता भोजन के अलावा 100 का एक नोट भी अपने साथ बांध कर ले गए, तो लाला ने दोनों हाथों से अपना सिर पीटा। अरे तूने ये मेरी जन्म भर की कमाई गंवा दी, वे चीख चीख कर बोले। लल्लाइन की तब भी कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ गलती हो गई। वह बेचारी लाला को बौखलाहट भरी नज़रों से देखती रह गई और लाला ताल ठोस कर घर से बाहर निकल गए। इस ब्राह्मण के बच्चे को मज़ा चखा कर रहूँगा, बड़बड़ाते हुए वे पंडित घसीटा राम के घर की ओर दौड़े। रास्ते में ही उन्होंने 2-2 हाथ करने के लिए आस्तीन भी चढ़ा ली। इधर लाला दमड़ी दास घसीटा राम को मज़ा चखाने उसके घर की ओर दौड़े। उधर घसीटा राम अपने घर के दरवाजे की ओर से बाहर की ओर देख रहे थे, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि लाला इतना भारी नुकसान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रूर वह उनसे निपटने आएगा। इसीलिए जब उन्होंने दूर से ही लाला जी को हाथ पांव फेंकते अपने घर की ओर बढ़ते हुए देखा तो तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले ही सारी योजना सोच रखी थी। खुद तो वे पलंग पर जाकर लेट गए और पत्नी को सारी बात समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। घसीटा राम की पत्नी ने अपने बाल बिखेर लिए और माथा पीट पीट कर रोना चीखना शुरू कर दिया। लाला जी ने यह स्थिति देखी तो घबरा गए। बेचारे अपना ताप भूल गए और बौखलाहट में मुंह खोले हुए उसके करीब आकर बोले, अरे बात क्या है, पंडित कहाँ गया? अरे जालिम, कहकर पंडिताइन ने ज़ोर ज़ोर से अपना सिर पीट लिया। अरे तुमने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। इतना कहकर वह और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लाला जी की कुछ समझ में नहीं आया, क्या सोचकर आए थे और क्या देख रहे थे। आखिर मामला क्या है? लाला ने आश्चर्य से पूछा। ये तुम पूछते हो? पुलिस में जाओगे तो सब पता चल जाएगा। तुमने खाने में मेरे पंडित को ना जाने क्या मिलाकर खिला दिया। पेट के दर्द से वे मछली की तरह सारे घर में लोटपोट हो रहे हैं। हाय, अब क्या होगा? अब तो लाला जी को सांप सूंघ गया, लेने के देने पड़ गए। वे समझ गए कि खाने के कारण ही पंडित का ये हाल हो गया होगा। पंडिताइन बार बार पुलिस की रट लगा रही थी। लाला को जब कुछ न सूझा तो पंडिताइन के हाथ में नोटों की एक मोटी सी गड्डी रख दी और गिड़गिड़ाकर बोले, महाराजिन, अब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में ही है। पुलिस की बात छोड़ या पंडित को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखा। बड़ी मुश्किल से पंडिताइन ने वे रुपए लिए और लाला जी वहाँ से सीधे मंदिर की ओर भागे। और जिस समय पंडित घसीटा राम अपनी पत्नी के साथ रुपए गिन रहे थे, लाला जी भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर कह रहे थे, भगवान, किसी तरह पंडित को बचाकर मेरी लाज रख लेना, बदले में मैं 50 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।